सोना जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, ये कोई अहंकार का कारण नहीं है। अरे गर्व करने का विषय कि हम प्रभु के दासत्व तो से युक्त है, ये गर्व का विषय, ये शाश्वत गर्व है, किस काम में आएगा। प्रायः लोग इन भोग सामग्रियों को वर्तमान में सुख देने वाली समझते हैं। संसार के प्रत्यक्ष भोगों को वही छोड़ सकता है जिसके हृदय में कृष्ण लालसा जागृत हो गई, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की बात आ गई। नहीं तो लगता है सामने भोग है, भोग लो ना, थोड़ी देर सुखी हो जाओ। थोड़ी देर तो सुखी, बीज तो इतना ही बड़ा होता है, जब उसका वृक्ष होगा तब। क्रिया तो इतनी, लेकिन उस क्रिया का जब परिणाम आएगा तब फिर नहीं संभल पाओगे। अज्ञान की वृत्ति में लगता है कौन देख रहा है, क्या है, कर लो मनमानी थोड़ी देर, मन प्रसन्न। मनमानी मन प्रसन्न कहां बोल कर रहे हो, दुश्मन को खुराक दे रहे हो, तुम्हारा नाश करेगा। और जो क्रिया कर रहे हो वही क्रिया तुम्हारे बांधने का अगले जन्म का कारण बनेगी। पर प्रभु के दरबार में यदि भोगों की भी मांग करे तो आनंद का अनुभव प्रभु करा देते हैं। भोगों की भी मांग करे, बहुत बार इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कामना है तो प्रभु से कहो। बहुत सुंदर पत्नी मिले ऐसी कामना करदम जी के हृदय में थी। उन्होंने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया, सुंदर पत्नी चाहिए, भगवान का आश्रय लिया। बड़ा भजन किया, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए, उनका सुंदर पत्नी। भगवान के आंसू गिर पड़े, इतना कठिन भजन करने के बाद, मेरा साक्षात करने के बाद, मतलब सुंदरता की सीमा भगवान है, सुंदर पत्नी से वो बिंदु सरोवर बना भगवान की अश्रु का। ठीक है, आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री श्री देहूती जी लेके आएंगे, आपको दे देंगे। परम सुंदर हो, और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मांगा नहीं, मांगा था सुंदर पत्नी। भगवान कपिल देव जी के रूप में आकर के दिव्य सांख्य योग का उपदेश करके उनको मोक्ष पद पे विराजमान किया। यह है भगवान के दरबार की मांग। जो चाहे, जो चाहे, प्रभु सबके दाता है। बस हृदय में बैठा ले कि केवल प्रभु से मांगना है, तो प्रभु से उदार कहते हैं। भक्त की लौकिक पारलौकिक कामना की पूर्ति करके भगवान उसकी इस बात पर नहीं देखते, जिसने मेरा भजन करके लौकिक वस्तु मांगी, मैंने दे दिया, फुर्सत हो गई। नहीं, वो नहीं जानता, पर हम तो जानते हैं ना कि जो वस्तु दी है वो नाशवान है। तो मेरा आश्रय, मेरा भजन नाशवान नहीं है। क्या उसका फल इतना ही होता है? नहीं, तो मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। अपनी तरफ से परम गति प्रदान करते हैं और उसकी मांगी हुई वस्तु प्रदान कर देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काहि मांगिए को मांगी बो निवारे, अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे। धर्म धाम धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, साहब सब विधि सुजान दान खड्ग शूरो। सुषमय दिन द्वै निशान सबके द्वार बाजे, कुसुमय दशरथ के दानित गरीब निवाजे। सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए।
तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजै, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजै। प्रभु आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया हूं। जैसे तिनका हवा के संयोग से कहीं बड़े स्थान में पड़ जाए, ऐसे अपने लोगों के ऊपर कृपा हो गई। नहीं, इस प्रपंच संसार के दलदल से निकल पाना अपने बस की बात नहीं थी, निकाल दिया। अगर संसार से भागे भी तो शरीराभिमान में फंसा हुआ जीव निकल नहीं पाता, प्रभु ही निकालते हैं। प्रभु आपकी कृपा से आपके दरबार तक आ गया। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गृह कारज दुर्गम जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के। इनको पार करके, गृहस्थी की बेड़ियों को काट करके इनके दरबार तक कोई आ पावे, बहुत कठिन बात है। बिना इनकी कृपा की इनके दरबार तक नहीं आया जाता। आने का तात्पर्य है अन्य आश्रय त्याग कर भगवद आश्रित होना। अब जब आपके दरबार में आ गया तो किसी और के आगे हाथ फैलाऊं तो आपकी भी बात आ गई। प्रभु देखो, भक्त कितने प्रवीण होते हैं। प्रभु अपनी माया से सबको फंसाए। प्रभु प्रदत्त विवेक से, ज्ञान से प्रभु को फंसा लेते हैं। आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया। अब आपके दरबार में आने के बाद किसी और की तरफ हाथ फैलाना पड़े तो इसमें आपकी भी है। मतलब समझो आप, हमारे सर्वलोक महेश्वर प्रभु के दरबार में आने के बाद फिर किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े तो बोले उसने दिया क्या है इतना बड़ा था, तुम्हारे अंदर अभी कुछ कमी रह गई, मांगना पड़ा। तो इतने बड़े से मांगने के बाद फिर प्रभु, मुझे तो नहीं लगता कि आपके दरबार में आने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। पहले ही बात है कि ऐसा दीजिए कि फिर और चाह ना रह जाए, क्योंकि आपके दरबार की ही है। आपके दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में भटकते देखा। यहां सुख मारा घूम रहा है, क्योंकि सुख सिंधु का दरबार है। यहां का तात्पर्य भगवद आश्रय में। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी। सुदामा जी जब वापस सो रहे थे तो कह रहे थे बड़े कृपालु हैं, एक सोने की गिन्नी भी नहीं दी है कि ये भिक्षुक कहीं सुविधा में आकर के हमारा विस्मरण न कर दे। मेरे कृष्ण कितने कृपाल हो, डूबते चले जाए। एक दिन का भोजन भी नहीं दिया है, मेरे ही आश्रित रहे। बड़े कृपालु है उन्होंने, बड़े कृपा। जब पहुंचे तो वहां द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी खड़ी थी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे, निहाल कर दिया। प्रभु ऐसा आज तक कोई दाता नहीं, वेद पुराण सब साक्षी हैं, कि जिसके दरबार में एक बार मांग लिया जाए फिर दोबारा मांगना ही मिट जाए। वो तो केवल हरि का दरबार, दूसरा कोई नहीं। को मांगी वो निवारे, ऐसा कोई नहीं है दरबार जिसमें मांगे और मांगना मिट जाए। अब नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाही। प्रभु भी दे रहे हैं, नहीं अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, ऐसा दे देते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी त्रिभुवन में नहीं है जो मनोवांछित फल को प्रदान कर सके, सदा सदा के लिए दुख मिटा सके, दरिद्रता मिटा सके, मांगना मिटा सके। वो केवल प्रभु श्री हरि का दरबार है। प्रभु आप तो संपूर्ण धर्मों के मूल हैं, आपसे ही सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, क्योंकि यहीं से सारे धर्म प्रकट हुए।
और आप करोड़ों कामदेवों के भी सौंदर्य को लजाने वाले महामहिम सौंदर्य से युक्त हैं। प्रभु मैं जिधर देखता हूं सब आपकी माया से आकर्षित है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मन को संतोष प्रदान कर सके। सब प्रकार से मेरे स्वामी समर्थ हो। मेरे मन को अच्छी तरह आप देख रहे हो, जान रहे हो। जैसे कोई शूरवीर तलवार चलाने में बड़ा प्रवीण हो, ऐसे बड़े बड़े विषयी मन के विषय बंधन को काट करके उसे महासुख में निमग्न करने में आप बड़े प्रवीण हो। प्रभु अच्छे समय में तो हजारों लोग मित्र बन जाते हैं। बढ़िया सब चल रहा हो, हाथ मिलाएंगे, आके बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, कहेंगे कोई एक सेवा हो तो बताना, कभी अवसर पड़े। लेकिन जब कुसमय आता है तो मोहल्ला गली छोड़ दी जाती कि अगर जाएंगे तो कहीं कोई बात ना कह दे, मांग ना ले। लेकिन कुसमय में जो निहाल कर दे वो एक ही दरबार है आपका। क्योंकि अपना बच्चा घर कभी भी वापस आवे उसको तो वैसे ही प्यार मिलेगा। ये संसार अपना नहीं है, श्री हरि अपने हैं। जब मुड़ करके देखोगे तो वैसे ही तुम्हें प्यार मिलेगा। तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया जाएगा। ये दरबार ऐसा है, तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार निकल बाहर। यहां से आज तक पूरा इतिहास साक्षी है, कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया कि जो भगवान के आश्रय के लिए चला हो, वो चाहे वैश्यागामी, क्रूर, पापी, बड़ा हिंसक, महत अपराधी हो, इस दरबार में उसको गले लगाया गया है। ये हरि का दरबार। इसलिए बड़े बड़े पातकियों को भी महान परमहंसों की स्थिति प्राप्त होती है। यहां यही बात समझ में आ जाए बस। भगवद आश्रित कैसा है ये कभी प्रभु ने नहीं देखा। अपने आश्रित को निहाल कर दिया है। यहां सदा गले लगाया गया है, कोई कैसा भी हो, कैसा भी। महापतित को भी पावन किया गया है। पर इस दरबार में आ वही सकता है जिसको इनके दरबारियों का संग मिल गया है। इनके दरबारी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। एक बार एक गांव से संत मंडली, पहले संत मंडली चला करती थी जगत मंगल के लिए। युग धर्म का प्रभाव होता है, अब ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि जब सुनने को मिलता है कि अमुक जगह संतों को ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया, बस केवल संभावना कर ली, बच्चा चोर या आदि आदि, हृदय में कसकता है। हमारा शासन विभाग समर्थ है। आप उसको, अगर आपको संशय है तो आप बंदी बना लीजिए, फिर आप उसको कानून को समर्पित करेंगे, वो जांच करेंगे क्या है। आप तुरंत उसको पीटने लगे, मार दें, यहां तक कि हत्या कर दी जब बाद में, तो हृदय कैसे भी हो। भगवद वेश धारण के हम, तुम्हें लग रहा है कि पाखंडी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठीक है, तुम संशय आत्मा हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत लोग हो, उनको आप बंदी बना लीजिए और उनको कानून को समर्पित कीजिए, कानून उसका न्याय करेगा। लेकिन ऐसे पशुवत हिंसा कर देना, कोई उन्होंने प्रगट में अपराध नहीं किया, प्रगट में कोई हिंसा की होती, किसी को ऐसा आपको दिखाई दिया कि प्रमाण मिल गया कि ऐसा कर रहे थे, तब ऐसा फिर भी कानून को समर्पित करना चाहिए। हमारा राज संविधान कानून बनाए हुए उनको दंड देगा, कोई भी हो। कानून के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। कानून के सिक्के में बराबर न्याय होता है। वहां थोड़ी, न्यायालय में थोड़ी देखा जाता है कि तुम कौन सी पोशाक पहने हुए हो, कौन से पद में बैठे हो। नहीं, न्यायाधीश तो उसके प्रमाण के अनुसार उसको दंड देता है। लेकिन आज का समाज क्या हो गया? एक ने बोल दिया बच्चा चोर, सैकड़ों ने मिलकर के ऐसे पशुवत मार डाला। जैसे पशु किसी को मार डाले, ऐसे पशुवत मिलकर के मार। अब कैसे संत मंडली विचरण करे? पहले संत मंडली विचरण करती थी जगत मंगल के लिए, अब तो बड़ा समय भयावह आ गया है। गंगा किनारे अकेले घूमते थे, अब तो ये कैसे देख के कि भाई ऐसा, तो अब साधु महात्मा फिर धाम का, तीर्थों का आश्रय ले लिए। भगवान जैसा मंगल करे, उनकी वाणी
अन्य यंत्रों के द्वारा सुने लोग और उसको अपने आचरण में उतारे, मंगल हो। तो मंडली, संत मंडली गांव से निकल रही थी। पूछा यहां कोई श्रद्धावान है, आज हम रात में रुकना चाहते हैं, कोई मंदिर, कोई बगीचा, देवालय जहां अपने ठाकुर को विराजमान करके रात भर शयन कराएं, सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने उपहास करने के लिए एक वैश्या का बगीचा था, वो बताया हाँ बहुत बढ़िया पवित्र स्थान है, वहां जाओ। वो उसका छोटा बगीचा था, बड़ा सुंदर सजा हुआ था। उसके मित्र जन आते, ऐसा हास्य विनोद हुए। वो कहे बहुत सुंदर बगीचा देगा, ठाकुर जी विराजमान किए। तो 10-12 संत से फिर कीर्तन की ध्वनि गूंजी। वैश्या ने महल बना हुआ तो वहां से देखा, अरे मुझ नीच के बगीचे में कीर्तन की ध्वनि। तो वहां खिड़की से देखा तो सब संत महात्मा नाच पड़े, हृदय उसका नाच पड़ा कि मुझ नीच आचरण करने वाली को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। फल मेवा आदि और कुछ अर्थ आदि लेकर के रखा, प्रणाम किया दूर से और कहा भगवान ये बगीचा इसी दासी का है, पर पहले हमारा परिचय सुन लीजिए। हम शरीर बेचकर जीवन यापन करने वाली वैश्या है। ये फल, ये अर्थ ठाकुर सेवा में आप सब लगा दीजिए। और आंसू चल रहे, आनंद क्यों, पाप नष्ट हुए। संत दरस जी में पातक टरे, पाप नष्ट हुए। इतना शो यही है कि न जाने कब दया निधान किसका मंगल करने की सोच ले। जो संत में प्रधान मंडली के थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ खा तो नहीं सकते, पर बेटी तुम्हारा परम मंगल का अवसर आ गया, क्योंकि हमारे ठाकुर तुम्हारे बगीचे में विराजमान हो गए और तुम भाव से ठाकुर जी के सामने लाए हो। ठाकुर सेवा स्वीकार करेगा। हम लोग तो नहीं पा सकते, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे अपवित्र अन्न को पचाकर भजन कर पाएंगे, पर बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। कोई बेटा या बेटी बोले उसे, संसार के देह को सुख मानने वाले लोग कैसा कैसा बर्ताव, आज उसे कोई बेटा बोला, कोई बेटी, वो चिल्ला के रो पड़े। अब तो कृपा पे कृपा होती जाए। बोले ये भी धन उठाओ और जो तुम्हारे पास धन है उसको बेचो और ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाओ हीरो से जटित, और रंगनाथ जी को पहनाओ, ठाकुर जी को। तो उनका प्रभु वो स्वीकार करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, ये देखो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भी और निज सेवकों से भी। ठाकुर जी के साक्षात भाल पर तुम्हारी ये सब संपत्ति लग जाएगी, निहाल हो जाओगी। और आज से बेटा अब ऐसा आचरण मत करना का शपथ लेती हूं। आज बंद देह व्यापार, बड़ी उमगन, सब बेच करके साथ भगवान कैसे लीला विहारी है। इस दरबार में किसी का भी अपमान नहीं होता, कोई कैसा भी हो। वहां कुछ वार्ताएं हुई कि वो आचार्य कोटि के महापुरुष थे कि वैश्या, तो वैश्या भगवान की नहीं है, भगवान के तो सब जन हैं। भगवान ने आदेश किया आप चित सुदुराचारो भजते मामनन्य बाग, आपको मुकुट धारण करवाना होगा ठाकुर जी को। वो लाएगी आप ठाकुर जी, हाँ ठीक है। मुकुट तैयार हो गया, संत सभा के सामने मुकुट लेकर थाल में, नजदीक पहुंचने ही वाली थी, कदम रोक दिया। क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं, क्या हुआ क्या? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गए। वैश्या ऊपर से मासिक धर्म से युक्त, हाथ में मुकुट है, वो एकदम भगवद आवेश में होगा। तू आगे बढ़। तो जो सेवक जन थे उन्होंने विरोध किया, नहीं धर्म के विरुद्ध है। तो उनका धर्म के विरुद्ध अगर है तो प्रमाण देंगे ठाकुर जी। अगर धर्म युक्त है तो ग्रीवा झुक जाएगी सरकार की और ये मुकुट पहनाएगी अपने हाथ से, और धर्म विरुद्ध है तो ग्रीवा नहीं झुकेगी। सब ने देखा कि श्री विग्रह की ग्रीवा झुक गई और उसने स्वयं मुकुट धारण कराया।
ये ऐसा करुणामय दर्शाव, सिद्धांत एक तरफ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प एक तरफ। वहां बात वैश्या गिले, बात भगवत प्रेमी महात्मा की निश्चय की। इस दरबार का दरबारी यदि मिल गया निहाल हो जाते। तभी मात संगस्त दुर्लभ हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। तो कह रहे प्रभु, अच्छे समय में गुणवानों को बहुत लोग मित्र मिल जाते हैं, लेकिन दुर्गुणी को और कुसमय में केवल आप ही साथ देते हैं, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं। सेवा करने वाला, अच्छे गुणों से युक्त, सब प्यार करने के लिए तैयार, लेकिन हीन सेवा में देने के लिए कुछ है नहीं। सबसे अपमानित, वो अपना दुखड़ा किसको सुनाए, कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, तिरस्कार कर दे। एक दरबार है जहां उसका बहुत आदर से दुख सुना जाएगा, वो श्रीहरि आपका दरबार है। और जिसने आपके दरबार में दुखड़ा सुनाया, सबको आपने निहाल कर दिया। आज तक हमने आपके दरबार से जितने भी, तो सबको फूला फूला पाया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनको वास्तविक दरबार का तात्पर्य आश्रय, जिनको भगवद आश्रय मिल गया, सब छाती चौड़ी करके डोलते हैं, आनंद में मगन होकर। प्रभु का गर्व हृदय में आ जाए तो है अंदर, मैं प्रभु का दास हूं, मैं सेवक हूं। ये हम श्यामाजू के बल अभिमानी, ये देहाभिमानी, विषयाभिमानी, विद्याभिमानी, ज्ञानाभिमानी और यहां तक कि भजन अभिमानी के भी पास अभिमान नहीं होता। एक कृपा पात्र के अंदर जागृत होता है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये अभिमान आम्र मास में से भी आगे की बात है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। मैंने उन्हें आनंद से फूले फूले फिरते पाया है, जितने भी आपके हो गए, किसी भी संबंध से, किसी भी आश्रय से। प्रभु, आपके दरबार में तुलसी की भी हाजिरी हो गई आपकी कृपा से। पहले ही कहा है प्रभु, आपकी कृपा से आपका दरबार, तो तुलसी की भी हाजिरी हो गई है। नाथ, और तो कोई मांग नहीं है और कोई चाह नहीं, पर भिखारी हूं। अब तो आपके दरबार में आते ही कोई चाह नहीं रह गई, कोई मांग नहीं रह गई, पर भिखारी हूं और आपको देना ही होगा। क्या? आपका श्रीमुख चंद्र की भांति और मेरे नेत्र चकोर की भांति निरंतर पान करते रहे, आपकी रूप माधुरी मेरे नेत्रों में बस जाए, बस यही चाहिए। इस दरबार में संकट निवृत्ति, अरे इस दरबार में आ गए तो संकट रहेगा ही नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा संकट निवारण के लिए। जो पे कृपा, बहुत ध्यान से आनंद आ जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा। जो पे कृपा, तो आप कहोगे जिन पे है उनकी बात आप कर रहे हो ना भाई, साधन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु में लीन है, उनके पास संकट ही क्या है। प्रभु, हम तो प्रभु से दूर हैं, भजन भी नहीं करते हैं, तो प्रभु के हो ना, ये बात तो स्वीकार कर लो। आप बताओ सच्चाई से, क्या प्रभु के नहीं हो आप? अरे सारी सृष्टि प्रभु की है, तुम्हारे हृदय में प्रभु बैठे हैं, केवल तुम्हें स्वीकार करना, यहीं से कृपा शुरू हो जाएगी। जो कृपा है वो आश्रय से होती है। वैसे तो सब पर मोरी बराबर दया, पर कृपा शब्द कुछ दया से अलग है, दया से अलग है, बड़ी समर्थ है। कृपा इधर जीव को घसीटती है और उधर ईश को भी घसीटती है। कृपा एक ऐसी शक्ति है जो दोनों की दूरी मिटा देती है। ईश को इधर घसीटा, जीव को इधर, जीव के जीवत्व को हटा दिया और ईश के ईश्वत्व को भुला दिया और दोनों को मिला दिया। दया सब पर है उनकी, पर कृपा पात्र कोई बिरला ही बनता है।
कौन? जो अन्य आश्रय त्याग कर भगवान का आश्रय ले लिया, किसी भी भाव से जुड़ा हो, केवल प्रभु से जुड़ गया। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। कह रहे कि यदि आपने प्रभु के दरबार का आश्रय ले लिया है, कृपालु की कृपा के सहारे हो गए हो, बैर और की कहा करे। कोई भी त्रिभुवन का दैवी शक्ति संपन्न भी हो, बाल बांका भी नहीं कर सकता उसका, विश्वास कर लो। यदि हमने अंदर से भगवद आश्रय नहीं लिया, केवल बाहर भेष बनाए, तो बात अलग है, बात ध्यान देनी होगी। फिर वहां अपने लोगों को संशय हो जाएगा कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया। ये बात छाती की है, ये बात बाहरी किसी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। जो कृपा पात्र हृदय का विषय, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, यदि भगवान का आश्रय ले लिया है और अंत समय में ऐसा कुछ होता है, तो अनंत जन्मों का कोई विधान है जिसका भगवान निवारण करके सीधे अपने पास बुला रहे हैं। नहीं तो निश्चित समझ लो, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं कि बाल बांका भी कर सके, एक बार भी उखाड़ सके, पक्का समझ लो। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय कर ले, बाल बांका भी नहीं हो सकता, करोड़ों उपाय कर ले। और बात बड़ी महिमा की, तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामरते ही मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। कयादू जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। 5 वर्ष के बालक हैं, कूदते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आए, साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि देवर्षि नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी की गर्भ से ही इनको शिक्षा प्राप्त हुई, महाभागवत है। साष्टांग प्रणाम, उतर पड़ा सिंहासन से, प्रहलाद जी को उठाया, छाती से लगाया, मस्तक चूमा। बड़ा सुख मिला प्रहलाद जी को। बेटा तुम्हें क्या पसंद है? जैसे छोटा बच्चा तो प्यार है, तुमको क्या टॉफी, तुम क्या पसंद, खिलौना, कोई चॉकलेट, तुम क्या चाहोगे? वो पूछ तुम्हें क्या। त्रिभुवन पति तपस्या का धनी अद्वितीय तपस्वी, अद्वितीय तपस्वी हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी को भी दिव्य दृष्टि से ढूंढना पड़ा, है कहां हिरण्यकश्यप। वहां घास जमी हुई थी, उसके ऊपर कुशा जमा हुआ था, दीमक की बामी लग गई थी, मंत्र में तन्मय। तभी तो किसी देवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको परास्त कर सके। ऐसे दुलार कर, क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे 9 बातें बहुत पसंद है। श्री हरि के प्रति ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्त आत्मनिवेद। जैसे सांप एकदम कूद पड़ा हो, ऐसे एकदम क्या बोला, पटक दिया नीचे, क्योंकि हरि से द्वेष करते थे, पटक दिया नीचे। अब किसने शिक्षा दी इस बालक को? थर थर कांप रहे कयादू जी। संडामर्क जी आए, कुछ समय के लिए हमें अवसर दीजिए, हम शिक्षा प्रदान करेंगे, बालक है बुद्धि। संडामर्क जी लेकिन 5 वर्ष के बालक को काम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, और भी राजनीतियों की, कूटनीतियों की। इतने चतुर शिरोमणि हैं कि जो वो बोलते हैं उसका उत्तर तत्काल दे देते हैं। माने पढ़ाई में बहुत रुचि है, ऐसा अधिकार है, और जहां हटे
ध्यानस्थ है, नाम कीर्तन परायण है, भगवत रूप में डूबे हुए हैं। काफी समय बाद फिर बुलाया, अब उतना प्यार नहीं किया। हां बेटा, तुम्हें क्या पसंद है, क्या पढ़ा गुरु जी से, सुनाओ। तो ये भगवान की महामहिम बात। संडामर्क से ये शिकायत, बोले प्रभु आप जिसकी शपथ ले लो, हमारे यहां तो चर्चा नहीं हुई है। किसने सिखाया तेरे को? प्रहलाद जी से। किसने? नैसा मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थाप गमो यदर्था मई अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। हे दैत्यराज, भाव बदल गया। हरि से द्वेष करता पिता कैसे हो सकता है? ये पढ़ाने लिखाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों की चरण रज अभिषेक से होती है। ये हरि में जैसी मेरी रति है, ये पढ़ाने लिखाने से। मेरे गुरु देवर्षि अंदर की बात बाहर नहीं बोले, मेरे गुरु देवर्षि नारद जी की कृपा कटाक्ष से हरि प्रेम जागृत हुआ। ये पढ़ाने लिखाने से नहीं। बंदी बना लिया जाए इसे, 5 वर्ष के बालक को आदेश किया, हमारे सामने इसे नुकीले शस्त्रों से छेदा जाए, मार डाला जाए। वो शस्त्र मारते उनकी त्वचा में कहीं खरोच भी नहीं होती। बोले महाराज बड़े बड़े नुकीले अस्त्रों से प्रहार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारे सामने मत वाले हाथियों से रौंदा दिया जाए, हाथी ऊपर से कचर के चले जाते, प्रहलाद जी आराम से बैठ जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई सुकोमल फूलों का स्पर्श कर रहा। मरेगा कैसे? ही जहर पिलाओ, सांप से डसवाओ, पर्वत के नीचे दबा दो। बड़े बड़े दैत्यों ने पर्वत उठाकर प्रहलाद पहाड़ का टुकड़ा बांधकर समुद्र में फेंक दो, मृत्यु भी नहीं छू रही, अग्नि में जलाए, कुछ नहीं, बाल भी नहीं झुलसा। कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी को न भगति पथ पांव धरे। बोले वो तो प्रहलाद जी थे। सत्य मानो, प्रभु की दृष्टि में आप और प्रहलाद जी में इतना अंतर नहीं। ये तो दूसरे लोग अंतर कर सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो मूर्ख है, लेकिन उस मां से पूछो, उसकी छाती में बराबर प्यार है, हर बच्चे के लिए प्यार है। ऐसे ही मेरे पिता है प्रभु, मेरे परमेश्वर है प्रभु, मेरी मां है प्रभु। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। प्रभु हमको वैसे ही प्यार करते जैसे प्रहलाद जी को, पर हम वैसा प्रभु पर भरोसा नहीं रखते जैसा प्रहलाद जी रखते।